अनुपमा से बदला लेने के लिए वसुंधरा कोठारी, इनफैक्ट अहंकारी वसुंधरा कोठारी ने चढ़ा दी राजा की बलि। अगला नंबर प्रेम का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दादियां जो होती है ना, बड़ी प्यारी होती हैं। अपने बच्चों का भला सोचती हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाती हैं। हमने तो ऐसी ही दादियां देखी हैं जो बच्चे माँ से नहीं कह पाते, वो दादी से कहते हैं। कई बार बच्चे की गलती हो जाती है, पेरेंट्स के सामने डरते हैं, मगर दादी के सामने कन्फेस करते हैं और दादी उनको उन गलतियों से बचाती भी है। उनके लिए डिफेंस आती है दादी की तरफ से। तो ये दादियां हमने सुनी भी हैं, हमने देखी भी हैं। दादी अम्मा मान जाओ, ये गाने सुने भी हैं। मगर यहां पे जो वसुंधरा कोठारी नाम की दादी हम देख रहे हैं अनुपमा सीरियल में, ये इगोइस्टिक, अहंकारी और अपने ही पोते पोतियों की बलि चढ़ाने वाली दादी है। बात करते हैं क्योंकि आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है वसुंधरा कोठारी से। पहले लगता था कि वसुंधरा कोठारी बच्चों के लिए तो सोचती है, कम से कम जो वसुंधरा कोठारी इंट्रोड्यूस हुई थी। मगर आज अफसोस, अभी भी उसको अनुपमा से ही बदला लेना है। उस बदले में उसके पोते पोतियां भाड़ में जाएं, कहीं भी जाएं, उसको कुछ लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। अपने ब्याज, कहते हैं ना, सूद बहुत प्यारा होता है ना। बच्चे तो बच्चे, बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं दादा दादी को, मगर यहाँ पे सूद की ही कुर्बानी देने पे लगी हुई है, बलि देने पे लगी है। पहले वही निवेदन, चर्चा करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये किसका रिश्ता है? दादा पोती का किसका रिश्ता है? एक अहंकारी ओल्ड लेडी का रिश्ता है, एक दादी का रिश्ता है, एक बदला लेने वाली औरत का रिश्ता है। किसका रिश्ता है? अगर मैं दादी के रिश्ते को साइड पे रख दूं या आग में फेंक दूं तो वही बेटर होगा, क्योंकि वो रिश्ता तो ये दिख ही नहीं रहा है। ये रिश्ता दिख रहा है एक अहंकारी अमीर महिला का, जिसकी एक बार अनुपमा ने ईगो हर्ट कर दी थी। पहली बार जब ये रोड पे मिली थी, तब से वसुंधरा कोठारी अनुपमा की दुश्मन हो गई थी कि इसको तो मैं मजा चखा के रहूंगी। फिर एक के बाद एक कोशिश वसुंधरा कोठारी करती रही, मगर हर कोशिश नाकामयाब हुई। वसुंधरा कोठारी को ही मुंह की खानी पड़ी। जवाई के साथ यानी गौतम के साथ मिलकर भी बहुत कोशिशें की, और आलम ये कि आज की डेट में वसुंधरा कोठारी के घर पे अनुपमा की बेटियां। इससे अच्छा मौका क्या होगा वसुंधरा कोठारी के लिए अनुपमा से बदला लेने का? क्योंकि अनुपमा ने उसकी पोती का तलाक करवाया, अनुपमा ने उसकी पोती को बचाया एक राक्षस से, मगर वो नहीं दिखेगा। उसको दिखेगा कि तलाक करवाया। मैं अपने बच्चों का डिसीजन लूंगी। अनुपमा कौन होती है? पहले प्रार्थना की बलि दे रही थी, उसको अनुपमा ने बचा लिया। अब उसने राजा की बलि दे दी है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं अनुपमा को घुटनों में देखूं, कि मेरे सामने अनुपमा के हाथ ऐसे ही जुड़े रहने चाहिए जैसे आज जुड़े हुए हैं, कि हमने माफी मांगी, हमें माफ कर दो, बच्चों को सजा मत दो। अनुपमा है असली दादी, असली मां, जो अपने बच्चों के लिए, अपने पोता पोतियों के लिए आज भी खड़ी है। आज भी वो उनके लिए आवाज उठा रही है, आज भी उनके आंसू पहुंच रही है। और यहां पे वसुंधरा कोठारी क्या कर रही है? आवाज उठा रही है तो उनको दबाने के लिए, उनके रिश्ते तोड़ने के लिए। और आंसू पहुंच नहीं रही है, आंसू दे रही है। कौन सी ऐसी दादी करती है भाई? मैंने तो नहीं देखी है, मैंने नहीं देखी ऐसी दादियां। किसी ने भी नहीं देखी होगी जो भी ये रिश्ते को समझते हैं, चाहे उनकी अपनी बहू से बने ना बने, मगर बहू के बच्चों से बहुत बनती है उनकी। ये कौन सी दादी है? क्योंकि आज राजा की बलि तो उसने चढ़ा दी, क्योंकि परी भी नाराज हो गई है। अब परी राजा को सड़क पे थप्पड़ मारी, क्या राजा ये डिजर्व करता है? कुछ हद तक तो करता है, क्योंकि उनकी बातों में आ गया। मगर क्या कहा होगा इन्होंने राजा को इतना मजबूर करने के लिए? तो ये राजा की बलि तो हो गई। अब इसका निशाना राही और प्रेम है। अब अगला नंबर प्रेम का भी लगने वाला है।
क्योंकि प्रेम को भी यही ट्रीटमेंट देने वाली है ये वसुंधरा कोठारी, क्योंकि प्रेम से भी एक ही गलती हुई है कि उसने घोटाला नहीं किया, मतलब उसने पैसे डुबो दिए। अब इस गलती के इवज में ये क्या मांगेगी उससे कि तू भी राही को छोड़ दे, क्योंकि राही भी यहां पे आएगी अपने फॉर्म में जो भी होगा, मगर वसुंधरा कोठारी प्रेम की भी बलि चढ़ाएगी दोस्तों। प्रेम और राही को भी अलग करवाएगी, क्योंकि ये चोट उसके लिए बहुत बड़ी है। ये वाला प्रहार अनुपमा पे बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको लगेगा कि परी की चोट तो अनुपमा कुछ ना कुछ करेगी, मगर ये राही वाली चोट अनुपमा नहीं सहन कर पाएगी। तो अगला नंबर प्रेम का लगाने वाली है ये अहंकारी दादी। अफसोस है मगर ऐसी दिखाई दे रही है। ये वो दादी है जो शुरू में रिश्ते जोड़ने की बात करती थी, जो श्रीनाथ जी के आगे अपने परिवार की शांति की बात करती थी, मगर आज खुद अशांति का केंद्र बनी हुई है। और साथ देने वाला उसका परम भक्त, अंध भक्त पराग कोठारी, फिर से अपने फॉर्म में। सो अफसोस मगर सच यही है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।